बीते दिन जिस जगह पर एक 10 साल के मासूम बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जितना रोड हमारे पास पहले था उतना ही रोड आज है। आप ये देखिए कि सिर्फ नालियाँ बनी है, ना कोई नीचे डंगा लगा है, ना सेफ्टी के लिए कोई फुटपाथ है, ना कोई यहाँ रोड का चौड़ीकरण हुआ है। तो सर ये रोड नहीं है, ये मौत है सीधी हमारी। ये भी स्कूल है सर, कोई यहाँ पे ब्रेकर नहीं है। एक भी गांव में, इतना बड़ा 1 किलोमीटर में गांव है, एक भी ब्रेकर नहीं है। तो बच्चा था वो स्कूटी के ऊपर खड़े थे, हाइड्रे का जो है पिछला कोना लगा और बच्चा उसके नीचे आया। इकलौता बेटा था और जो है वो जिसका आपने पैसा दिया है कौन काम नहीं करने देगा। पुलिस को खड़ा करो। यहाँ लगा है, यहाँ स्कूटी खड़ी थी साइड में और ये ऊपर से आया और यहाँ उसने ये पिछला हिस्सा उसको बजा दिया। अरे सर, मेरी मदर का इसी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ था, बाजू टूटी थी उनकी, फिर भी कोई सूद नहीं ली गई यहाँ पे। अब यहाँ पे पास में आप देख रहे हो प्राइमरी स्कूल है। हम कई बार बच्चों को हाथ करके बोलते बेटा रुक जाओ, गाड़ी आ रही है आगे से। जो पहले का रोड था उससे भी रोड कम हो गया है सर, आप खुद देख लो। ये सिंगल गाड़ी का रोड है। इनसे पूछते हैं कि सर काम आपका क्या, बोलते डंगे लगने हैं, बोलते ना मतलब फिर कोई दूसरी कंपनी आएगी, बोलते ना ऐसी कंपनी आएगी जो हवा में रोड बनाएगी। लो ऐसे जवाब इनके। तहसील का रास्ता, प्राइमरी स्कूल है, ट्रेजरी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सारा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करता। बीते दिन जिस जगह पर एक 10 साल के मासूम बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहां पर तकरीबन 7-8 घंटे तक खूब हंगामा हुआ। नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। NH 707 कमरो गांव के नज़दीक इस वक्त हम मौजूद हैं और बीते कल दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। उसके बाद SDM और जो NHAI कंपनी के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। उनके आश्वासन के बाद लोग यहां से हटे। आखिर जो है क्या कुछ लोगों का कहना है, इसी को समझने के लिए हम यहां पर आज पहुंचे हैं और कई लोग यहां पर, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि जो हादसा हुआ उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं कि किस कमी से ये हादसा हुआ? सर सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी समस्याएं सुनने के लिए गांव में आए। देखिए सर, कमी ये सिर्फ NHAI की रोड वालों की है। जिस कंपनी के पास ये काम है, ये रोड का पूरी तरह चौड़ीकरण नहीं हुआ है। जितना रोड हमारे पास पहले था उतना ही रोड आज है। आप ये देखिए कि सिर्फ नालियाँ बनी है, ना कोई नीचे डंगा लगा है, ना सेफ्टी के लिए कोई फुटपाथ है, ना कोई यहाँ रोड का चौड़ीकरण हुआ है। जितना रोड बना है उतना ही है। पूरा जिम्मेवार इसमें प्रशासन है, जिन्होंने ना तो रोड को चौड़ा किया। अगर हम कंपनी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना ही है, गांव में जो रोड है हम इतना ही बनाएंगे, आगे से नहीं है। तो सर ये रोड नहीं है, ये मौत है सीधी हमारी। हमारे बच्चे यहाँ, हज़ारों बच्चे गांव में स्कूल जाते हैं, ठीक है। आज तो ये भी स्कूल है सर, कोई यहाँ पे ब्रेकर नहीं है। एक भी गांव में, इतना बड़ा 1 किलोमीटर में गांव है, एक भी ब्रेकर नहीं है यहाँ पे। तहसील में लोग आते हैं, ठीक है, लोगों की सुरक्षा का कोई यहाँ पे, आप भी देख रहे हैं, आपने भी देखा है, आज एक बच्चे की जान गई है, कल और बच्चे मरेंगे। तो ये बताइए, कोई जब ये हादसा हुआ, कोई इनमें इतने में से कोई प्रत्यक्षदर्शी है जो यहाँ पर था, जिसने देखा होगा? हुआ क्या, बच्चा जो हाइड्रा मशीन तेजी में थी या फिर हुआ क्या, क्या बताया जा रहा है? हाइड्रा जो मशीन है ये तेजी में थी और जो बच्चा था वो स्कूटी के ऊपर खड़े थे, बिल्कुल। और जो है उसका जो हाइड्रे का जो है पिछला कोना लगा और बच्चा उसके नीचे आया। उसके बावजूद भी वो नहीं रोक रहा था। जब दुकान वाले आए बाहर और उन्होंने रुकवाया, तब तब तक बच्चे का तो उसके नीचे हो गया था काम। कहाँ का रहने वाले थे जो जिसकी मौत हुई है? खजियार का, खजियार पंडित है हमारा, पंडित है हमारा, इकलौता बेटा था, बताइए। इकलौता बेटा था। और जो है तो वो कल जब SDM और अधिकारी आए वहाँ पर बैठक में कौन कौन थे आप में से? हम सभी थे। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा है? सर उन्होंने कहा है कि हम अभी आगामी कल या परसों मीटिंग रखेंगे, पूरा नॉर्थ वाले बुलाएंगे, प्रशासन आएगा, सारे अधिकारी आएंगे, गांव के तीनों गांव के लोगों को बिठाया जाएगा और हमारी जो समस्याओं को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है। जाम भी हमने तभी खोला है गांव वालों ने कि उन्होंने कहा है कि हम जो भी आपकी मांगे हैं रोड को लेके, हम उनको पूरी करेंगे। आपका रोड चौड़ा करेंगे, पूरा रोड बनाएंगे, फुटपाथ बनाएंगे और ब्रेकर बनाएंगे। तो उसमें हमने सुना वो जो PM है वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर जो अतिक्रमण है वो हटाना होगा, स्थानीय लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए। नहीं, स्थानीय लोग क्यों सहयोग, जब आपने पैसे जो है वो सब कुछ हटा दिया है। यहाँ देखिए आप, सारे मकान तोड़े हुए, उसके बावजूद भी निचली साइड भी वो डंगे दे सकते हैं अगर वो करना चाहे, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में इसमें सभी की मिली भगत है, सब स्टाफ की भी और सभी की, NHAI मतलब प्रशासन भी हमारा सभी। सर हम ये कहना चाहते हैं, PM से जब बात, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग काम नहीं करने देते। हमने पूछा आपने कितनी FIR की गांव वाले के खिलाफ? हमारे किसी के साथ रिश्तेदारी तो नहीं है। सरकार का जो रोड है वो सरकार को लेना चाहिए। चाहे मेरा मकान है जो टूट रहा है वो तोड़ो, आप अपने डंगे लगाओ, ये बहाने थोड़ी चलेंगे कि मेन चीज ये होती है ना,
मेरा नाम खजान सिंह है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना रोड कागज में लिखा हुआ है हमें उतना रोड चाहिए। और बाहर से इसमें जो दोनों तरफ नालियाँ दी है और उस पर ब्रेकर ऊपर अलग पैदल चलने का जो आदमी का जैसे फुटपाथ होता है वो कागज में 8 लिखा हुआ है। ये गांव का पूरा ये 8 मीटर का जो रोड है गांव में, इसमें डबल वो दिया हुआ है। हमें कागज का पूरा पता है, हमने इसमें काम कर रखा है खुद, लेकिन प्रशासन इसमें वो काम नहीं कर रहा है जो है। अब बोलते हैं कि यहाँ काम नहीं करने दे रहे। जिसका आपने पैसा दिया है कौन काम नहीं करने देगा? पुलिस को खड़ा करो। अगर हम नहीं करने दे रहे तो पुलिस को जब तुमने पैसा दिया है तो उसको अपना पूरा करो, वहाँ से दंगा लगाओ ना। अब इधर ये आपका आया है तो आप यहाँ से दंगा लगा दो जहाँ से आपकी जगह ऊपर है। प्रशासन बुलाओ, जो पैसा दिया है तो प्रशासन बुलाओ, हटाओ इसको। लाइट है ये लगी हुई है, भी 1-2 घंटा पुलिस दूसरी हमारे लिए आएगी ना पुलिस कि मान लो मैं यहाँ जगह नहीं दे रहा हूँ, पैसा आपको मिल गया है मेरे को और मैं फिर भी दे नहीं रहा हूँ, तो पुलिस किस लिए है? प्रशासन किस लिए है? बिल्कुल। तो ये हाइड्रा मशीन है जिससे ये हादसा हुआ है और इतनी बड़ी मशीन है। और साइड से देख लो, दिखाओ कैमरे में। यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ स्कूटी खड़ी थी साइड में, अरे ये ऊपर से आया, यहाँ उसने ये पिछला हिस्सा उसको बजा दिया। अरे सर आप खुद देख रहे हो रोड कितना तंग है। पिछली बार मैं बोल रहा हूँ, पिछली सबसे पहले हम जब जो है मेरी मदर का इसी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ था, बाजू टूटी थी उनकी, फिर भी कोई सूद नहीं ली गई यहाँ पे। और गांव के किसी आदमी को कोई ऐतराज नहीं है रोड चौड़ाई से। अब यहाँ पे पास में आप देख रहे हो प्राइमरी स्कूल है, बच्चों का आना जाना, हमारी अपनी दुकान है यहाँ पे। हम कई बार बच्चों को हाथ करके बोलते बेटा रुक जाओ, गाड़ी आ रही है आगे से। अब दोनों साइड फुटपाथ हो गए, चलने के लिए पैदल रास्ता होगा तो सब सुरक्षित रहेंगे। कोई कटिंग हुई है? कोई कटिंग नहीं है। जो पहले का रोड था उससे भी रोड कम हो गया है सर। आप खुद देख लो, ये सिंगल गाड़ी का रोड है। आगे मेरा घर है, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ ढंग से क्रॉस नहीं होती। अगर बड़ी गाड़ी आती है ढंग से क्रॉस नहीं होती है। मेरी गाड़ी का वहाँ पे जब डबल एक बार गाड़ी खराब हुई थी, शीशा तोड़ दिया पास लेते हुए। अब ये देख लो पहले तो आप खुद गांव के किसी आदमी को कोई ऐतराज नहीं है। हमारा घर है, परे को निशान लगे हुए हैं, वहाँ पे भी कोई डंगे नहीं लगे हुए। इनसे पूछते हैं कि सर काम आपका क्या? बोलते डंगे लगने हैं। बोलते ना, मतलब फिर कोई दूसरी कंपनी आएगी। बोलते ना ऐसी कंपनी आएगी जो हवा में रोड बनाएगी। लो ऐसे जवाब इनके। तो क्या बोलना है इसमें सर? ये सर ये बोलते हैं कि यहाँ पे लोग लगाने नहीं दे रहे। लोगों ने खुद घर तोड़ दिए इसके लिए कि आप रोड लगाओ, लेकिन जो घर तोड़े हैं ना वहाँ भी काम नहीं, बिल्कुल नहीं किया इन्होंने। अपना इन्होंने अपना जहाँ इनको सुविधा मिल रही वहीं काट दिया, थोड़ा हल्का सा काट दिया, फिर अपना प्राइमरी स्कूल, तहसील का रास्ता, प्राइमरी स्कूल है, ट्रेजरी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सारा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करता। आपसे पत्रकार बंधुओं से सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत आभार है कि आप हमारी समस्या सुनने के लिए आए। हम सर देखो ये बहुत सीरियस इशू है। हम ये तो लापरवाही भी बहुत बड़ी दिखती है कि यहीं स्कूल है और ये बता रहे हैं कि इनकी माताजी का भी पिछले साल टांग टूट गई थी सर इनकी। हाँ ये सामने है, हमने सिर्फ अपने घर गिराए हैं। हम कोई मना नहीं करता गांव में, अगर कोई करता है इन केस तो भैया पुलिस प्रशासन को लाइए। तो सर हम सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपने समय दिया, हमारी समस्याएं सुनी सर। दूसरी बात सर, आपके माध्यम से हम प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं, अभी तो ये छोटी सी बात है, ठीक है, हो गया जो हो गया, आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन में हम मीटिंग करेंगे, सबको बुलाएंगे, आपसे राय मशवरा लेंगे और जल्द से जल्द हम इस काम का रोड का काम शुरू करेंगे। अगर सर 2-4 दिन में उन्होंने कुछ ली सुध तो ठीक है, नहीं ली तो पूरा गाँव हम ये रोड ही नहीं चलने देंगे। और इसमें कोई लोकल ठेकेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम सर करते थे। आप ये पूछिए उनसे कि आपने लोकलिटी में ये काम दिया क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही क्यों दिया आपने लोकल में ये काम? क्योंकि यहाँ जब लोकल में काम दिया गया है तो लोग उनके नीचे दब गए। अगर ये उनके पास खुद का काम होता तो ये आज जो है ना पूरी रोड ये बन जाती। दूसरी बात, यहाँ जो चेकअप करने वाला कोई रोड को देखने के लिए आता है वो आता है और उनकी जेब भर दी जाती है और वो चले जाते हैं। यहाँ तो रुकता ही नहीं है वो। यहाँ तो कमरों में तो कभी उन्होंने सुध ली ही नहीं है किसी लोगों से, कभी पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा गया? आप ये बताइए कि क्यों नहीं पूछा गया लोगों को? आते हैं, जेबें भर दी जाती है और वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो ये हालात है। और हम तो पहले भी कहते थे कि कम से कम NHAI या जो कंपनी वाले हैं ये तो जनता की समस्याएं क्यों सुनेंगे, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, SDM है, उनका तो काम ही ये था कि आप स्थानीय प्रशासन की बातों को सुनते। जो होना था वो हो गया, लेकिन आप सोचिए कि 10 साल के उस मासूम बच्चे के माता पिता पर क्या बीत रही होगी जिनका वो इकलौता बेटा था। और दूसरी बात यह है कि लापरवाही, हम ज़्यादा कहीं कपोटा शिलाई तक नहीं जाएंगे, लापरवाही आप सिर्फ यहीं देख सकते हैं कि कितना चौड़ा ये सड़क है, डबल लेन सड़क है और कितनी चौड़ी, और बिल्कुल यहाँ पर स्कूल है,
है। और जैसा अभी इन्होंने बताया कि कोई जैसा अभी इन्होंने बताया कि कोई ब्रेकर तक नहीं बनाया गया है यहाँ पर। जी ये जो सामने रेलिंग लगी हुई ना, ये भी खुद स्थानीय लोगों ने अपने पैसे से लगाई हुई है। ये सामने आप रास्ता यहाँ पे दे सकते हैं, इन्होंने खोदा और ये पूरी ऊपर से नीचे गंदी नाली का पाइप वहाँ पे छोड़ रखा है। ये रिपेयरिंग का काम भी खुद गांव वालों ने करवाया हुआ है। अब इनके जो कटिंग हुई है वो कटिंग तो सिर्फ इतनी है जितनी इन्होंने नालियां बनाई, हुई नहीं। कटिंग तो हुई नहीं। नाली जितनी कटिंग की वहाँ नालियां बना दी, फिर रोड कहाँ बढ़ाई है? नीचे इन्होंने रोड नहीं बढ़ाई, ऊपर इन्होंने रोड नहीं बढ़ाई। इन्होंने नालियां काटने लायक जो है ना रोड, इन्होंने रोड बढ़ाई नहीं तो समझ हमें ये नहीं आया कि तो कंपनी वाले इतना अंधा कानून चलाया हुआ है उन्होंने, तो कोई डर किसी का डर नहीं है सर। यहाँ किसी का डर नहीं है, यहाँ पैसा है। और अगर किसी का है तो हमारे भी स्टेट गवर्नमेंट से जो है ना फोन आ जाते हैं, यहाँ भी फोन आ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करिए आप, ऐसा क्यों करिए भाई? क्या पैसा फालतू मिलता है? क्या पैसा ऐसे ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? और यहाँ पे जो है हमारी जो जमीन है, इनकी भी है हमारी भी है, जो नए सिरे से गई है उसमें 4 बिस्वा मेरी है, 1 इनका है और 12 बिस्वे दीपचंद का है। इनके ऑफिस में जाओ, नीचे रेवेन्यू ने भी दिया भाई इनका नेच में गया हुआ है, उसका मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं, रोड बना दिया, चलो भाई हमारे लिए बनना है। और जिनको पैसे मिले उनके मकान नहीं गिरा रहे, जिनको पहले पैसे दिए हुए उनका भी गिरा नहीं रहे, है ना जी। सारे बहाने हैं। देखिए सर, और ये हमारे- कल इन्होंने कहा कि ऐसा है कि यहाँ लोग नहीं बनाने देते। हमने पूछा कि आपने कितनी एफआईआर की, कितनी बार पुलिस बुलाई? एक बार भी नहीं। तो सर ये हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ। सरकार अपना और रोड जहाँ पूरा- बनाना पड़ता है सरकार को कभी वहाँ तो बल प्रयोग करके पता नहीं क्या क्या कर देते जी सर। बाकी सर ये लाइव ही लाइव होना है और कुछ नहीं होगा, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो हमारा तो जितना काम है हमारा तो करने का, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने दिखाना है हाँ। वो तो जनता देखे, कम से कम पता है तो चले। क्योंकि ये तो रिपोर्ट जो है ना सेंटर तक जानी चाहिए जी। आज की जो रिपोर्ट है वो सेंटर तक जानी चाहिए गवर्नमेंट को। हमारा सर आपसे भी ये विशेष अनुरोध है सबसे कि सर आपके माध्यम से प्रशासन हमारी बात सुने, आए गांव के साथ बैठे, गांव को साथ सुनेगा जितना है बिल्कुल। जी सर। अगर इसमें कुछ हुआ नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम फिर कर देंगे।